विधायक को यही संदेश देना चाह रहे हैं, देखो जी हमने जिस आशा से जिस अपेक्षा से हमने आपको कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन आज हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहा। वो खट्टर सरकार से अपील करे भाई किसानों की सुन, उनके धान की बिक्री शुरू हो, उनके धान की खरीद शुरू करे। धान खरीद को लेकर सरकार द्वारा किसानों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिससे परेशान लोगों ने आज शनिवार को नरवाना के जो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा उनके कार्यालय का घेराव करते हुए हिसार चंडीगढ़ जो हाईवे है वहां सड़क पर जाम लगाकर धरना शुरू कर दिया गया। वहीं भारी पुलिस बल भी यहां तैनात कर दिया गया है। धरना दे रहे किसानों का कहना है कि खेतों में फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन फसल का खरीदार आज कोई भी नहीं है। किसानों ने कहा इससे पहले किसानों का 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है और उसी का यह एक हिस्सा है, ट्रेलर है, क्योंकि अगर ये तीनों नए कृषि कानून पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो जाते हैं तो इसी प्रकार की समस्याओं का सामना देश के अन्नदाता को करना पड़ेगा, जिसका एक उदाहरण इस धान की खरीद का जो सीजन है इसमें सबसे पहले देखने को मिला है। किसानों का कहना है पहले 25 सितंबर धान खरीद की डेट दी गई थी, इसके बाद 1 अक्टूबर और अब 11 अक्टूबर की तारीख जो है निर्धारित की गई है सरकार द्वारा कि उसकी खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा। तो किस प्रकार के हालात रामनिवास सुरजाखेड़ा जो विधायक है उसके कार्यालय के बाहर बने हुए हैं और कितनी धान अब तक नरवाना की जो विभिन्न मंडियां हैं वहां पहुंची हुई हैं, जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की पूरी रिपोर्ट में। देखिए, आज प्रोटेस्ट का एकमात्र उद्देश्य है, हरियाणा प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हुआ करती, लेकिन अब की बार सरकार ने उस खरीद की तिथि 11 अक्टूबर कर दी है, जिससे किसान बहुत परेशान है। मंडियों में हज़ारों क्विंटल धान पड़ा हुआ है और मौसम ख़राब है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार आज से ही धान की खरीद शुरू करो, इसीलिए प्रोटेस्ट किया गया है। और रामनिवास सुरजाखेड़ा का प्रोटेस्ट करने के पीछे उद्देश्य है कि हमारा प्रतिनिधि है, हमें लोगों ने वोट देकर किसी को चुना है, उसका फर्ज बनता है वो किसान की आवाज़ हरियाणा सरकार के सामने उठाए। अभी क्या दिक्कत आ रही है फिलहाल? दिक्कत तो खरीद शुरू नहीं हो रही, खरीद शुरू नहीं होगी तो दाना नहीं बिकेगा, इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है। भाई फसल आ रही है, टाइम पर फसल पकेगी तो मंडी में तो ले आएगा। जब फसल हमारी पक चुकी है तो किसान खेत में कैसे रखेगा। अब जैसे धान में 20 से 22% तक नमी है और सरकार 50% पे खरीदारी की बात कर रही है, तो ऐसे में सरकार कैसे खरीद सकती है? देखो, सरकार ने चाहिए, अब की बार हमारी बारिश ने बहुत ज़्यादा फसल खराब कर दिया है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह का मॉइस्चर मान ले 20 मॉइस्चर और 20 रुपये पर उसके हिसाब से काट करके खरीद ले, ज़मींदार को कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सोल्यूशन है, इतनी बारिश में फसलों में पानी खड़ा हुआ, वो तो नमी आई आएगी। मैं ये कह रही, देखो जी पहले ये कह रही थी सरकार भाई 1 तारीख को धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन अब सरकार कह रही है अभी 11 तारीख को धान की शुरू होगी और वो भी लिमिट पे होएगी। अब ये बता भी, जो पहले तो देखो ये किसान को बारिश की मार ने मार दिया, फसल तो वैसे ही बर्बाद हो रही है, लेकिन अब तो ऐसा हालत हो रहा है कि किसान का जो उस पर खर्चा लगा रखा है फसल पर वो भी पूरा होने की उम्मीद नहीं है। और अब सरकार कह रही है अभी 11 तारीख होगी। देखो इतना मंडी में धान आ रहा है, लोगों की फसल आ रही है, देखो वो किसान करेगा क्या। हमारे पास तो एक ऐसा काम कर दिया सरकार ने, तो बस मौत के अलावा और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। तो धरना जो शुरू किया है कब तक वो चलने की आशंका जैसे है? देखो जी हमारी तो ये मांग है अभी खरीद शुरू कर दो, धरना उठा देंगे जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तब तक। हाँ जी, हमारी तो यही है जी। देखो जी सरकार खरीद के लिए तैयार हो जाए, मैंने सोचा भी हमारा धान जल्द से जल्द बिके, भी हमने तो हमारे धान के लिए ये प्रदर्शन किया है। आप विधायक को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? विधायक को यही संदेश देना चाह रहे हैं, देखो जी हमने जिस आशा से जिस अपेक्षा से हमने आपको कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन आज हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रहा। वो खट्टर सरकार से अपील करे भाई किसानों की सुन, उनके धान की बिक्री शुरू हो, उनके धान की खरीद शुरू करे। तो आपने देखा कि किस प्रकार क्षेत्र के किसान अपनी धान की फसल की खरीद का कार्य शुरू करवाने के लिए विधायक के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरवाना की जो नई अनाज मंडी है वहां के मजदूरों ने भी किसानों के इस आंदोलन व इस धरने का समर्थन किया है, क्योंकि सरकार द्वारा उनकी मजदूरी भी कम कर दी गई है। इसी को लेकर एक सम्मेलन जो है नरवाना कस्बे की नई अनाज मंडी में किसानों व मजदूरों का बुलाया गया, जहां मजदूरों को जागरूक करने का काम किया गया। एकजुट होकर मजदूरों ने कहा कि सरकार द्वारा जो उनकी मजदूरी कम करने का निर्णय लिया गया है वह पूर्ण रूप से मजदूर विरोधी हैं। वहीं नरवाना की नई अनाज मंडी की बात की जाए तो किसान लगातार अपनी धान लेकर वहां पहुंच रहे हैं। समय पर खरीद का कार्य शुरू नहीं हो पाया तो अगले 10 दिनों में
नरवाना की जो सभी मंडियां हैं वह धान से लबालब हो जाएंगी और फिर किसानों के लिए मंडी में धान डालने के लिए जगह भी नहीं बचेंगी। इससे प्रशासन की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी और किसानों को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सारा जो ये मामला है 3 कृषि कानूनों के साथ साथ जो ये प्रदर्शन धान खरीद को लेकर हो रहा है, मजदूरों की मांग है कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए जबकि सरकार घटा रही है। और इसी प्रकार की अन्य भी जो समस्याएं हैं नरवाना की नई अनाज मंडी में बनी हुई हैं, उनके लिए भी आप बने रहिए न्यूज़ीलैंड नरवाना के साथ। जिसमें नस्ल के रोड़े नहीं होंगे, जिसमें मानस और लुगाई को बराबर समझा जाएगा, काला गोरे को बराबर समझा जाएगा। वो आंदोलन वहां तक पहुंचेगा और वहां पर जीत दर्ज करेंगे। वो दिन बहुत नजदीक है साथियों। सिर मिला के कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा। जीत अपनी होगी 100%, इसमें कोई संदेह की बात नहीं।